मुलजिम किधर है? वो भागे जा रहा है साहब, ओ जा रहा साहब। बोला चल पीछा कर। चल। जा रहा है साहब, वो तो बहुत दूर निकल गया, लेकिन वो भाला सिंह कहाँ गया? अरे भाला सिंह, अरे वो कैदी भाग गया। अरे शहीद नहीं बता रहे भाला सिंह भाग। अरे भाला सिंह, वो कैदी भाग गया। अरे वो कैदी भाग गया। अरे कैदी भाग गया। क्या हुआ? कैदी भाग गया? अरे तो क्या देखते हो, पीछा करो नहीं तो नौकरी। अंधा है, मुलजिम पर चलाता है। नहीं साहब, हमने देखा कि भोलवा साला भगा है, पकड़ में आएगा नहीं। हाथ में डंडा था, हम कहीं छोड़ेंगे साले भागो ही मारेंगे। साहब एक बात हमें नहीं समझ में आई, जब हम बीड़ी पीने चले गए, तुम 4 आदमी थे, आपस में सलाह करके 10-20 हजार रुपया घूस लेकर उसे छोड़ते रह दिया। बोला को हाँ। तुझे क्या लग रहा है? अखिया बता रही है चूसी कहीं गई है। चुप। अब जा रहा हूँ, तुम तीनों की नौकरी खा लूंगा। कैसे बेटा? जा रहा हूँ, बड़े साहब से शिकायत करूंगा कि विक्रम सिंह और सिपाही ने घूस लेकर भोलवा को छोड़ दिया है। घूस लेकर छोड़ दिया है? हाँ। अब तीनों की नौकरी खा लूंगा और 5 बिस्सा पेपरमिंट लगवा दूंगा, वही निराव खाओ बेटा। जा रहा हूँ। नौकरी के सवाल है, या तो मेरी बात मानो, मेरी 2 शर्त है। अगर मेरी शर्त मानोगे तो मैं नौकरी बचाऊंगा। बता कौन सी शर्त है? थाने में सबसे बड़े दरोगा कौन? मैं। उसके बाद में ये, उसके बाद में ये इतना लौंडा जमत है हमें भाई, चौकीदार। हाँ, मैं कभी भी थाने के अंदर आऊं तो अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर मुझे सलूट मारो 60 से। ये तो नहीं होगा। नहीं होगा तो जा रहा हूं नौकरी। चल, तेरी शर्त कबूल है। दूसरी शर्त क्या है? महीने में कितने दिन होते हैं? कहाँ गए हो पुलिस? यहाँ भाई, तुम्हारे काम है। अब महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। हाँ, 30 तारीख को थाने के पीछे बाउंड्री के किनारे क्या करना होगा? तुमको निहुरना पड़ेगा। ये सब नहीं होगा। नहीं होगा तो जा रहा हूँ नौकरी खा लो। ये मोटा ला कर देगा। तुमको करना होगा, उसके लिए ड्यूटी दूसरी बता रहा हूँ। चलो भी हो जाएगा। चलिए साइड में हटिए। तुम्हें क्या करना है? 300 पैसा नंबर ले लो, बिलेट। वो क्या होगा? इतनी बड़ी फिटकरी। ये सब क्या होगा? बाल बनायो, तेल लगायो। ये सब हम मुझसे नहीं होगा। नहीं लगा? हाँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। जा रहा हूँ नौकरी खा लूंगा। जो कहोगे हमें मंजूर है, नौकरी के सवाल है। ठीक, हटो, साइड में लगो। तुमको क्या करना है? क्या करना है? तुम्हें एक ठोर स्टील के कटोरिया ले आयो। वो कैसे लिए? वो हमारा 100 ग्राम सांडा का तेल ले आयो। अरे उसका क्या होगा? जहाँ बाल बने हैं वहीं लगायो। ये सब मैं नहीं करूंगा। और तुम्हारे लिए ड्यूटी क्या है? यही बोरा जहाँ कहवे वहीं बिछायो। नौकरी खा लूंगा बेटा। चलो, तीनों आदमी सलूट मारो। रेडी? भागो।
अब जुआन हमार थाने में दबदबा बना। अब हम चाहे जहाँ जाबे और चाहे जहाँ तनी देर में अबे तो ये सारे अपन कुर्सी छोड़ के हमका सलूट बजे सट से। आज चलता है नहीं गाँव में जहाँ जहाँ दारू बंद हुए थौरी के पीबे ज्यादा नशियाब तो आके थाने में डाका भी नहीं सारे सब भाव। और मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ, मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ, हथकड़ी ले आओ और बंदूक लाओ, कहीं तो मिल जाएगा वही डाकुआ, सर भागते भागते थक चुका हूँ। पीछे पुलिस लगी है, हाथों में हथकड़ी है। अरे जाओ तो कहाँ जाओ कुछ समझ नहीं आता। हथकड़ी लगी हाथों में मेरे, हथकड़ी लगी हाथों में मेरे, कहाँ जाऊं समझ ना आता है। हथकड़ी लगी हाथों में मेरे, कहाँ जाऊं समझ ना आता है। जब याद पहले की करता हूँ, जब याद पहले की करता हूँ, दिल थर्रा के रह जाता है। आज हमारी इच्छा है कि हम जंगल की तरफ चलकर सैर करें, क्योंकि अड्डे पर बैठे बैठे तबीयत डूब रही है। साथी आओ हम जंगल की तरफ चलते हैं। हथकड़ी हाथ में और कैदी रहा, लगी हथकड़ी हाथ में और कैदी रहा दिखाए, साफ साफ बदला मुझे रहा कहां से। तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, तुम कहां से आ रहे हो या कि कोई जासूसी हो? मेरी रास्ता रोकने वाले कौन है आप? तू मेरी परिचय जानना चाहता है? लोग मुझे ठाकुर मान सिंह के नाम से जानते हैं। मेरा नाम ठाकुर मान सिंह है। सरदार जी जरूर बतलाऊंगा। लेकिन तुम कौन हो? हमें साफ साफ बताओ, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी कैसे लगी? दहेज के खातिर जालिमों ने दिया बहन को
मार डाला, लेकिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ी कैसे लगी जब तुम्हारी बहन को जालिमों ने मार डाला था? सरदार जी सब कुछ बताऊंगा। मैं फूलपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम मास्टर दीनानाथ है। मास्टर दीनानाथ? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे पिताजी टिकट खरीद कर चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे प्रत्याशी विधायक त्रिलोकीनाथ जी थे। मेरे पिताजी के समक्ष उनकी हार होने लगी, तब उन्होंने छाल खेला और अपने बेटे बंटाधार का रिश्ता लेकर मेरे घर मेरी बहन के लिए आए। मेरा बूढ़ा बाप लालच में आकर बहन की शादी के लिए हाँ कर दिया। सरदार जी कुछ ही दिन बीते थे, चुनाव जब निपट गया तो उन लोगों ने मेरे पिताजी से चुनाव वापस करने के लिए कहा। मेरे पिताजी ने मेरी बहन की खातिर चुनाव से नाम भी वापस ले लिया, लेकिन उन जालिमों ने दया नहीं कही। थोड़े दिनों के बाद मेरी बहन को मार डाला और उसका आरोप मेरे बूढ़े बाप और मुझ पर लगाया गया है। पुलिस मुझे लेकर जा रही थी। हवलदार की मदद से भागा हुआ मुजरिम मेरा नाम बोला है। सरदार जी बोला है। बस करो ये कहानी सुनते सुनते एक कान पक गए हैं। जैसे आवाज देखो उसी तरफ से यही आवाज आती है, दहेज दहेज दहेज। आज इसी दहेज के लिए मैं भागी बन गया, मैं डाकू बन गया। दुनिया वाले हमें डाकू कहते हैं, लेकिन बोला भोला तू दिल में चिंता मत कर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए सरदार जी। तो दिल में घबराओ, तुम अपना भोला नहीं, दिल में घबराओ तुम। दिल में घबराओ तुम, अपना भोला नहीं, हर तरह से तुम्हारा अरे मददगार हूँ, हर तरह से तुम्हारा अरे मददगार हूँ। और जिस जगह पर पसीना तुम्हारा गिरे, जिस जगह पर पसीना तुम्हारा गिरे, खोली अपना बहाने को तैयार हूँ। जिस जगह पर पसीना तुम्हारा गिरे, मेरे भाई आज से यह समझ लो कि जैसे डाकू मान सिंह इलाके में दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है, उसी तरह आज से भोला भी इस दुनिया वालों को ये बनकर दिखाएगा कि मेरे बहन के जालिमों को मारने वाला इस पृथ्वी में कौन पैदा हुआ है। सरदार जी मेरे बचपन में मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा तुझे पढ़ा लिखा कर एक दिन कोई अफसर बनाऊंगा। इन दहेज के लोभियों ने मेरा मुकद्दर ही बदल दिया। अगर मैं अपने घर जाता हूं तो पुलिस मुझे गोली मार देगी,
क्योंकि पुलिस से भागा हुआ हूँ, इसलिए आपके शरण में आने से बेहतर और मेरे लिए कोई जगह नहीं है सरदार जी। मैं अपनी बहन की चिता पर कसम खाई है, जब तक उन दरिद्रों को मिटा नहीं दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भोला, तुम्हारे तो दिल में तमन्ना थी, तुम्हारे पिता के दिल में तमन्ना थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक कोई अफसर बनेगा, और मैं पूछो किस हालात से गुजर रहा हूं। मैं एक फौजी जवान हूं, मेरा डाका डालना इसे कोई पेशा नहीं है। मैं एक फौजी जवान हूं, मैं ड्यूटी पर था, मेरे बहन की शादी थी, हमें खत गया, मैं जाकर बड़े साहब से छुट्टी मांगा। उन्होंने कहा कि इस समय मोर्चे की घड़ी है, तुम यहां से नहीं जा सकते, और शादी तो बाद में हो सकती है। दुश्मन हमारे राज पर चढ़ाई कर रहे हैं, और तुम फौजी जवान हो, अपने देश को संभालोगे या कि बहन की शादी में शामिल होगे। मैं अपना दिल महसूस कर रह गया, लेकिन बहन की शादी पक्की थी, धूमधाम से बारात आई, मेरे पिताजी जितना वाजिब था उससे ज्यादा दहेज दिया, लेकिन दहेज विरोधियों ने मेरी बहन को मार डाला, और मेरा बाप ने जब ये देखा कि बारात वापस आ रही है, उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। यह खबर हमें सीमा सरहद पर पड़ी। मैं फिर गया छुट्टी मांगने कि मैं अपने घर जाऊंगा। जब साहब ने छुट्टी नहीं दिया तो मैं वहीं से नौकरी छोड़कर चला आया, और जब घर पहुंचा तो देखा एक तरफ बहन की लाश और एक तरफ मेरे पिताजी की लाश। ये देखकर मैं पागल हो गया, मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने बहन और पिता के अंतिम दाह संस्कार को किया, और वहीं पर मैंने कसम खा लिया कि आज के बाद ये मान सिंह ड्यूटी पर नहीं जाएगा, बल्कि डाकू बनकर इस दुनिया से दहेज विरोधियों का